जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जी के एमसीक्यू में। आज हम लोग 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे तो मेरा 60+ क्वेश्चंस हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा, नोट भी करते चलिएगा। चलिए, बिना देर किए हुए सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, झारखंड भारत देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसका कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है झारखंड, ये पूछा गया है प्रश्न। तो प्रतिशत में बताना है। तो 4.24%, 2.40%, 2.24% या 2.42%। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, 2.42%। इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस जिला में उच्च न्यायालय अवस्थित है? ठीक है, इसका तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी, रांची। ठीक है, इसके साथ ही ये उच्च न्यायालय जो है हमारा देश का, ये 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, रांची उच्च न्यायालय जो है वो मेरा देश का 21वां उच्च न्यायालय है, और इसका स्थापना जो हुआ है वो आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ है इसका स्थापना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सेवा ही पूजा, सेवा ही लक्ष्य, सेवा ही धर्म, कर्म ही पूजा। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेवा ही लक्ष्य। इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 15 जनवरी 2009, 17 जनवरी 2009, 19 जनवरी 2009 या 21 जनवरी 2009। इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 19 जनवरी 2009। ऑप्शन नंबर सी या राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताना है कि हमारे झारखंड में टोटल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का नया राज्य चिन्ह में हाथियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये मेरा झारखंड का ये मेरा नया राज्य चिन्ह है। इसके बारे में बताना है कि इसमें जो हाथियों की संख्या वो कितनी है, 14, 20, 24 या 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा 24। इसमें जो है आपका सेकेंड वाले घेरे पे, वृत्त पे, इसमें आपका 24 हाथियों की संख्या है। ठीक है, जो कि राज्य के ऐश्वर्य के प्रतीक को दर्शाता है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद तीसरा वाला जो घेरा है उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तीसरा वाला घेरा में आपको 24 पलाश के फूल मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो है आपका 24 पलाश के फूल मिलेंगे टोटल। ये जो है किस चीज़ को दर्शाता है? ये आपका प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। झारखंड के जितने प्राकृतिक सौंदर्य हैं उसको दर्शाता है। उसके बाद वाले जो वृत्त हैं, ठीक है, चौथा वाला वृत्त में यहाँ पे आपका 24 जोड़ा है, यानी 48 नर्तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद वाला जो चक्र है जिसमें आपका 60 सफ़ेद वृत्त छोटे छोटे हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो झारखंड में देश का पूछा है, झारखंड में देश की कुल जनसंख्या कितना है? तो झारखंड का बताना है। तो ये 2.42%, 2.24%, 2.27% या 2.72%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.72%। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में इसका स्थान जो है आपका 14वां है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? ठीक है, महाभारत काल में तो महाभारत काल में इसको किस नाम से पुकारा गया है? पुंडरिक, मुंड, झारखंड या खोखरा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंडरिक। ठीक है, पुंडरिक। उसके बाद आपका मुंड जो है, मुंड ये आपका महाभारत काल में तो पुंडरिक बोला गया है। मुंड जो है आपका ये विष्णु पुराण में बोला गया है। ये आपका विष्णु पुराण में बोला गया है मुंड। ठीक है, उसके बाद झारखंड बहुत जगह यूज हुआ है, 4-5 जगह में, जिसमें प्रमुख आपको बता दे रहे हैं। अकबरनामा हो गया, अकबरनामा। और फिर आपका हो गया आपका जैसे कबीर का दोहे। ठीक है, कबीर का दोहे में आपको ये झारखंड शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। खोखरा जो है आपका तुजुक ए जहांगीरी में आपको खोखरा शब्द का जिक्र मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग जब पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
ऋग्वेद में किस जनजाति को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? ये जाता है, कहा गया है। ऋग्वेद में किस जनजाति को लिंग पूजक कहा गया है? ठीक है, मुंड, संथाली, उरांव या असुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असुर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका असुर हो जाएगा। और असुर जो है आपका झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस जिला में इसको स्थित है? इसको जो जगह है, स्थान, वो कहाँ है स्थित, किस जिले में है? रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो या पाकुड़? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग। ये इसको इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे गुफे मिलेंगे, गुफा में बहुत सारे अलग अलग चित्र मिलेंगे। अब बहुत बड़े यहाँ पे क्या है ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे इसको में आपको खुला सूर्य मंदिर मिलेगा, शैल चित्र दीर्घा मिलेगा, इसलिए इसको जो है प्रसिद्ध है, याद रखने के लिए भी है, इससे प्रश्न पूछ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में जैन धर्म का मक्का कहाँ है या किसे कहते हैं? कोल्हा पहाड़, पारसनाथ पहाड़ी, सीतागढ़ पहाड़ या ईचागढ़? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका पारसनाथ के पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोल्हा पहाड़ का बात करें तो यहाँ ये जो है आपका चतरा जिला में है, ये आपका चतरा जिला कोल्हा पहाड़ हो जाएगा। इसका संबंध जो है बौद्ध और जैन धर्म, यहाँ पे आपको दोनों का यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद आपका सीतागढ़ सीतागढ़ जो है आपका हजारीबाग जिला में है। यहाँ पे आपका भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है, तो वो भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका ईचागढ़। ईचागढ़ जो है आपका सरायकेला खरसावा में स्थित है। ठीक है, ईचागढ़ जो है आपका सरायकेला खरसावा जिला में स्थित है। यहाँ पे आपका तारा की मूर्ति मिली है। ठीक है, तारा की मूर्ति मिली है जो बौद्ध देवी है। ठीक है, तारा की मूर्ति है जो कि आपका बौद्ध देवी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महामाया मंदिर का निर्माण किस नागवंशी द्वारा कराया गया था? महामाया मंदिर का निर्माण, ठीक है, किस नागवंशी के द्वारा कराया गया है? तो ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन है आपका गजघंट राय, हरिनाथ, सियानाथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गजघंट राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बनाया गया था 1908 ईस्वी में इसको बनाया गया था। महामाया मंदिर जो है आपका किस जिला में है? गुमला। ठीक है, किस जिला में है? गुमला में है। और ये पूछा जा सकता है गुमला किस गांव में है? तो हापामुनी। ठीक है, हापामुनी गांव का नाम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें हरिनाथ के बारे में, तो हरिनाथ जो है इस मंदिर का महामाया मंदिर का ये प्रथम पुरोहित था। और ये मराठा ब्राह्मण था। ठीक है, और हरिनाथ जो है आपका गजघंट राय का आपका धार्मिक गुरु भी था। सियानाथ देव के बारे में अगर देखें तो इसी ने क्या किया था कि विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी। ठीक है, विष्णु की प्रतिमा स्थापित किसने की थी? इसी ने, सियानाथ देव ने ही इस महामाया मंदिर में इसके विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इटखोरी का माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में किया गया था? ठीक है, किस काल में भद्रकाली मूर्ति का निर्माण किया गया है? ठीक है, मौर्य काल, गुप्त काल, पाल काल या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, पाल काल में इसका निर्माण किया गया था। इटखोरी जो है आपका चतरा जिला पड़ता है आपका। और यहाँ पे आपका महेंद्र पाल का शिलालेख भी मिला है। ठीक है, यहाँ पे आपका महेंद्र पाल का शिलालेख मिला है। तो पूछा जाता है महेंद्र पाल का शिलालेख आपको किस जिला से मिला है? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुर्जन साल के सुरक्षा की दृष्टि से दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरा से कहाँ स्थानांतरित किया था? ठीक है, कोकरा से अपना राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? रातूगढ़, दौसा, पालकोट या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दौसा। ठीक है, दौसा
अपना राजधानी बनाया था कोकरा से दौसा, ठीक है। रातूगढ़ का बात करें तो रातूगढ़ का जो यहाँ का जो संस्थापक था, या फिर इसको बोले कि स्थापना किया था, रातूगढ़ का जिला का स्थापना कौन किया था, तो उदयनाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रातूगढ़ का संस्थापक आपका उदयनाथ शाह हो जाएगा। दौसा का तो दुर्जन साल हो जाएगा। पालकोट, पालकोट इसका आंसर हो जाएगा। इसका संस्थापक क्या होगा, यदुनाथ शाह, यदुनाथ शाह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पलामू का चेरो वंश का संस्थापक कौन था, भगवत राय, साहेब राय, रंजित राय या जयकृष्ण राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, भागवत राय, ठीक है। भागवत राय इसका संस्थापक था। इसका ईस्वी कितना था जी, 1572 ईस्वी, ठीक है। चेरो वंश का स्थापना किया था 1572 ईस्वी में। साहेब राय, साहेब राय क्या है जी, चेरो वंश का ही शासक था। ये आपका, इसका शासन चला था आपका 1697 ईस्वी से लेकर के 1716 ईस्वी तक। साहेब राय जो ही थे, जो इसका समकालीन कौन थे जी, इसका समकालीन बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर इसका समकालीन थे। रंजित राय का बात करें तो रंजित राय का शासनकाल जो था आपका 1716 से लेकर के 1716 से लेकर के 1722 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। जयकृष्ण राय, जयकृष्ण राय का अगर बात करें तो इसका 1722 से लेकर के 70 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी, ठीक है। प्रथम राजधानी के बारे में पूछा गया है, सिसिया, उर्दा, बादाम या रामगढ़। रामगढ़ राज्य का प्रथम राजधानी क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए सिसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो संस्थापक कौन थे इस राजधानी का, तो इसका संस्थापक हो जाएगा आपका बागदेव, बागदेव सिंह। उर्दा, उर्दा इसका कौन हो जाएगा, इसका भी बागदेव ही हो जाएंगे। उसका बाद बादाम, इसका कौन हो जाएगा जी, हेमंत सिंह। कौन हो जाएंगे इसका, हेमंत सिंह इसका संस्थापक। रामगढ़, रामगढ़ का हो जाएगा दलेल सिंह। अंतिम राजधानी रामगढ़ का क्या था, पद्मा, ठीक है। जो कि इसका संस्थापक कौन थे, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ठीक है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तिलका आंदोलन की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन है हमारा 1782, 1783, 1784 या 1785 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1783 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस आंदोलन का बात करें तो तिलका मांझी के द्वारा इस आंदोलन को किया गया था, और ये जो चला था 1783 से 1785 तक ये आंदोलन चला था जी। तिलका मांझी का बात करें तो तिलका मांझी का अन्य नाम इसका आपका जाबरा पहाड़िया का भी नाम से इनको पुकारा जाता था। और इस आंदोलन में प्रचार प्रसार के लिए साल का पत्तों का प्रयोग किया गया था, ठीक है, साल का पत्ता का इस्तेमाल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा गया है, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह या भूमिज विद्रोह। तो आप सभी को अगर पता होगा गंगा नारायण किस विद्रोह से संबंधित है, भूमिज विद्रोह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह में अगर आप देखें तो भूमिजों के द्वारा लूटपाट किए जाने के कारण अंग्रेज इन्हें चुवाड़ के नाम से या चुवाड़ बोला जाता था। और भूमिज विद्रोह जो था आपका कब से कब तक चला था जी, 1832 से लेकर के 1833 ईस्वी तक चला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है। तो ये आपका 1908 ईस्वी, 1909, 1910 या 1911। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और इस का प्रसार जो था उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलों में इसका प्रसार था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, ये फेमस क्वेश्चन है जेएसएससी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रांची। और हुंड्रू जलप्रपात का अगर ऊंचाई का बात करें तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी तरह से मेरा सबसे अगर ऊंचा जलप्रपात का बात करें तो आपका बूढ़ाघाघ आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर ऊंचा जलप्रपात का बात करें तो। और इसकी ऊंचाई जो है एक करीब 137 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिला में है? तो जिला का नाम पूछा गया है, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग या रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? ठीक है, जिला का नाम पूछा है। ठीक है, तोपचांची झील कहाँ है? धनबाद, बोकारो, कोडरमा या रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए धनबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जमशेदपुर में किस वर्ष वर्कर्स यूनियन की स्थापना हुई थी? ठीक है, वर्कर्स यूनियन, ये भी आपका फेमस क्वेश्चन है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1910, 1919, 1920 या 1922? कौन सा ईस्वी हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने मूल्य पर भोजन मुहैया कराया जाता है? ठीक है, कितना रुपया में दाल भात मिलता है जी मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 रुपये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, पहला राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला राज्यपाल कौन थे जी? प्रभात कुमार, द्रौपदी मुर्मू, वेद मारवा या सैयद अहमद? द्रौपदी मुर्मू और ये सैयद अहमद, ये तो हम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए प्रभात कुमार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड की पहली पत्रिका का क्या नाम है? ठीक है, झारखंड की पहली पत्रिका क्या था जी? घर बंधु, सरस्वती, हंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए घर बंधु। ठीक है, 1872 में, ठीक है, 1872 ईस्वी में 2 पत्रिका प्रारंभ किया गया था। एक बिहार में आपका बिहार बंधु का नाम से साप्ताहिक पत्रिका था। दूसरा पत्रिका जो था वो आपका घर बंधु, जो आपका रांची में संचालित हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, 1872 में शुरुआत हुआ था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? मंडा पर्व, ठीक है, ये गाँव में ज़्यादातर होते हैं। तो किस देवता को समर्पित है जी? महादेव, विष्णु, गणेश या श्री राम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेव। ठीक है, शिव, शंकर या भोलेनाथ बोल सकते हैं। तो महादेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी? किसने की थी ये नहीं पूछा है, पूछा है कहाँ हुई थी। तो रांची, कलकत्ता, रामगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो आपको फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बताए थे कि इसका स्थापना आपका रामगढ़ में हुआ था। आपका 53वें कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था रामगढ़ में 1940 में, उस समय इसका स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया था? ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आसान है। भारत इंग्लैंड, भारत ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका भारत इंग्लैंड के द्वारा खेला गया था। कब खेला गया था? ये आपका 19 जनवरी 2013 में खेला गया था और इंडिया इसमें जीता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मलिका या सबसे ठंडा स्थान? ठीक है, सबसे ठंडा कहाँ रहता है, कहाँ लगता है, कौन सा स्थान में लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेतरहाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका मैग्नोलिया व्यू पॉइंट है, जहाँ पे आप वहाँ से आप सूर्यास्त देख सकते हैं। ठीक है, नेतरहाट से आप सूर्योदय और सूर्यास्त ये यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, उठा सकते हैं, जाइए कभी घूमिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है हमारे राज्य में? लातेहार, पाकुड़, पलामू या जामताड़ा? तो
न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है आपका पाकुड़ हो जाएगा। पुरुष के मामले में भी सबसे कम साक्षरता है, महिला के मामले में भी सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा प्रश्न यही समाप्त होता है, लेकिन देखिए अगला प्रश्न में झारखंड के 2 जिला खूंटी और रामगढ़ कब बना था। ठीक है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन में पिछला वीडियो में थोड़ा सा गलती हो गया था। ठीक है, तो इसका इसीलिए हम फिर से इसको डाले हैं। खूंटी जो है मेरा 23वां जिला था और आपका रामगढ़ जो है आपका 24वां जिला। ठीक है, 23वां जिला और 24वां जिला, लेकिन दोनों का स्थापना एक ही दिन हुआ था। वो आपका कौन सा दिन था जी? वो आपका 12 सितंबर 2007 हो जाएगा। ठीक है, 12 सितंबर 2007 को खूंटी और रामगढ़ 2 जिला बना था। ठीक है, चलिए आज का हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी कुछ ज्ञान ले सकें और हमें भी मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो के अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।